हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पवन कुमार मैथ यूट्यूब चैनल में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपका दिया गया है। अब तक हमने आपकी प्रश्नावली 6A के क्वेश्चन 20 सॉल्व कर लिए थे, यानी वो प्रश्नावली 6A पूरी तरह सोल्व कर ली डॉक्टर मनोहर रे की किताब की। अब आज हम क्लास 9 का प्रश्नावली 6B के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है। आपको एक ये चित्र दे दिया गया है और आपको रेखा दी गई है। चित्र में रेखा एल और एम दी गई है, उसका प्रतिच्छेद बिंदु क्या है? ओ है। ठीक है, यदि एक्स बराबर 30 डिग्री तो वाई जेड और यू के मान ज्ञात कीजिए। आप सभी को पता होगा, जैसे जब कोई ऐसी तिरछी दो रेखा होती हैं, ये और ये और ये और ये, कहने मतलब ये आपके शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण कह सकते हैं इसे। दूसरा नाम इसे सम्मुख कोण भी कहते हैं और इसे शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, जैसे कि आपका ये अगर 30 डिग्री है तो इसके सामने वाला भी 30 डिग्री ही होगा। अगर ये 35 डिग्री है तो ये भी आपका 35 डिग्री होगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपके बराबर होंगे। कहने का अर्थ ये है। तो हमें x की वैल्यू दी गई है, इसमें x बराबर 30 डिग्री दी है, यानी x की वैल्यू 30 डिग्री दी गई है। तो z का मान कितना हो जाएगा? z का मान भी आपका कितने हो जाएगा? 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने देखो वही लिखा है यहाँ पे, कोण z बराबर कोण x के। क्यों? क्योंकि ये आपके सम्मुख कोण है या शीर्षाभिमुख कोण भी कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने आपका ये लिख लिया। लिखने के बाद z बराबर 30 अंश हो जाएगा और कोण z और कोण u बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपकी ये आपकी इसमें एक रेखा दी गई है एल एक कैसी रेखा है? सरल रेखा है। और जबकि कोई चाहे वो ऐसी बनी हो, चाहे ऐसी बनी हो, चाहे ऐसी बनी हो, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ना बने, मतलब वो कितने डिग्री का? 180 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो इसमें वैल्यू हो जाएगी कोण जेड प्लस कोण यू बराबर किसके हो जाएगा? 180 डिग्री के। तो यहाँ से हम आपका कोण यू निकाल लेंगे। कोण जेड का मान रख दिया 30 डिग्री, कोण यू ऐसे ही रख दिया। ये पश्चांतर करेंगे तो प्लस वाली चीज़ माइनस में हो जाएगी, तो 180 माइनस 30 कितना हो गया? 150। ठीक है फ्रेंड, तो हमने 150 लिया, तो u बराबर कितना हो गया आपका? 150 फ्रेंड्स। जो u जो है आपका सम्मुख कोण किसके है? बाई के। से u है आपका, ये u कोण जो है आपका किसके है? इसके ये सम्मुख कोण है। तो हमने u बराबर जब आपका 150 आया है तो बाई बराबर ही कितना हो जाएगा? 150 अंश। ठीक है, और हमने आपका ये यहाँ पे इस लाइन के लिए ये लिख दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहीं से हमने एक्स यू जेड और वाई के मान ज्ञात करने थे। वाई बराबर 150, जेड बराबर 30 अंश और यू बराबर 150 डिग्री। आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एक ही रूल लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है चित्र बाई डिग्री का मान ज्ञात करना है। बाई डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या होगा, इसमें दिया गया बाई डिग्री का मान, जैसे 2y डिग्री दिया गया है तो ये इसके बराबर होगा। ठीक फ्रेंड्स, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि इसमें हमने लिखा है आपका, ये आपका ए, ये इसके नाम दिए गए हैं रेखा के। ठीक है, तो हमने लिख लिया है COB बराबर EOF बराबर 4 डिग्री। कहने का मतलब ये है COB, जैसे कि COB और क्या है, और आपका है यहाँ पे EOF यानी कि ई कहाँ पे है? ई आपका ये है, एक मिनट, ई आपका है इधर, यानी कि EOF। ठीक है, ये दिया गया है और कौन सा दिया गया है? नीचे वाला दिया गया है। ठीक है, क्या होगा,
ठीक है फ्रेंड्स, हमने आपका बताया है COV कोड EOF और 4/डिग्री बराबर होगा और कोड AOD बराबर 180 डिग्री। कैसे होगा? देखिए ये आपकी सीट सापेक्ष कोण है, ये देखिए आपका ये बन रहा है। कैसे? देखिए जैसे ये 4/डिग्री है, ये इसके बराबर है। जैसे कि आपकी ये रेखा खींचिए, ये कैसे यहाँ पे 4/डिग्री का मान दिया गया, तो इसके सम्मुख ये है, तो ये भी क्या हो जाएगा 4/डिग्री हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये इसके सम्मुख कोण के बराबर हो जाएगा। अब AOD एक सरल रेखा है, AOD जैसे AOD एक कैसी है? सरल रेखा, यानी 180 डिग्री है। ठीक है फ्रेंड, तो इसके लिए क्या होगा, ये 180 डिग्री रह जाएगा। अब हम इसको यहाँ से y का मान निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला भी आपका कोण हो जाएगा 4/डिग्री। ठीक है, ये वाला मान कितना हो जाएगा 4/डिग्री। ठीक है, अब इसे हम 180 डिग्री बराबर करें, 2y प्लस 4/डिग्री प्लस 3y बराबर 180 डिग्री। तो 3 और 4 7 2 9y डिग्री बराबर 180 डिग्री। गुणा की चीज़ भाग में जाएगी, गुणा की चीज़ भाग में जाएगी, तो कितना हो जाए 180/9। ये से कर जाएगा 9 दूनी कितना हो गया 18, 0 0 0। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 22 डिग्री बराबर 20 डिग्री। आपका ये आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे आपका है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि चित्र में एक ही समतल में स्थित 3 रेखाएं LVM। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो BM दी गई है। ठीक है, उसके बाद N एक बिंदु दिया गया है, N एक बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि A माइनस B डिग्री बराबर 70 अंश, तो A और B डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। जैसे A माइनस B बराबर, सबसे पहले लिखेंगे इसमें हम A माइनस B डिग्री बराबर कितना होगा 70 अंश, A डिग्री माइनस B डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 70 अंश। ठीक है, 70 अंश हो गया। इसके बाद इसका हम क्या करेंगे, ये आपको एक, और जैसे कि ये वाली रेखा दी गई है, जैसे ये पूरी रेखा जो है 180 डिग्री के बराबर हो जाएगी। तो इसमें क्या A जुड़ेगा कोण आपका, एक कोण जुड़ेगा, 20 डिग्री जुड़ेगा और B डिग्री जुड़ेगा। ये किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री की। देखिए हमने आपका ये यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, जब 180 डिग्री हो तो A प्लस B का मान कितना हो जाएगा, प्लस वाली चीज़ माइनस चली जाएगी, तो 180 माइनस 20 बराबर 160 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, 180 माइनस 20 बराबर कितना होगा 60 डिग्री। क्या, सॉरी 60 नहीं, 160 डिग्री हो जाएगा। फिर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तभी हम इसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, A और B का मान तभी निकल पाएगा। चाहे आप जोड़ भी सकते हैं, अब चाहे घटा भी सकते हैं। घटाने पर अगर जोड़ रहे हैं तो A का मान, घटाएंगे तो आपका किसका निकलेगा, तो आपका निकलेगा B का मान। हम एक में समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, ठीक है, तब आपका B का मान निकलेगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने समीकरण 1 और 2 को जोड़ा, तो जोड़ने पर क्या होगा, जैसे कि हमने, जैसे कि ऐसे जोड़े, जैसे A माइनस B, सॉरी एक मिनट, ऐसे लिखे, जैसे A माइनस B बराबर कितना है 70 अंश, तो A प्लस B बराबर कितना हो जाएगा 160 अंश। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब जोड़ेंगे तो चिन्ह बदलेंगे, प्लस यहाँ भी है, प्लस यहाँ प्लस माइनस कर जाएगा, तो 2A बराबर, भाई हमने लिख दिया 2A डिग्री बराबर से 160, 170 डिग्री के 230 डिग्री। ठीक है, ये आपका हो जाए, वो हमने लिख दिया। उसके बाद गुणा की चीज़ भाग में जाएगी, भाग में लिख दिया, इससे कट जाएगा कितना 115 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो A बराबर 115 डिग्री हो गया। उसके बाद समीकरण 2 से, इसमें समीकरण 2 से मतलब है इसमें A का मान रख देंगे, समीकरण 2 में A का मान रख देंगे। A बराबर 115 डिग्री, तो B प्लस 160 डिग्री, 160 में से 15 डिग्री करें तो कितना है 45 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है फ्रेंड्स, इसमें दिया गया है
यदि एक्स चित्र में एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। ये भी बहुत सिंपल है, इसमें भी शीर्षाभिमुख कोण है। जैसे कि जब ये इसके बराबर है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये इसके बराबर होगा, तो यानी बाई बराबर कितना आ जाएगा। जब ये 110 डिग्री है तो बाई बराबर कितना आ जाएगा 110 डिग्री। जब ये आपके ये शीर्षाभिमुख कोण है तो बाई बराबर भी 110 डिग्री। जब ये 110 डिग्री आ जाएगा फिर हम अपने हिसाब से इसे आगे सॉल्व कर लें। जैसे हमने पहले ये देखा है आपका बाई बराबर 110 डिग्री, ठीक है। तो x प्लस बाई बराबर कितना हो जाएगा, एक रेखा बना लेंगे। जैसे ये रेखा आपकी दी गई है, ये रेखा ही तो है सीधी, तो एक्स प्लस बाई बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है फ्रेंड। 180 डिग्री और एक्स का मान, इसमें बाई का मान कितना दिया है 110 डिग्री, जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद 110 इधर प्लस का चले जाए तो एक्स प्लस 180 माइनस 110 डिग्री बराबर 70 अंश हो जाए। कितना हो जाएगा फ्रेंड 70 अंश आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री, बाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाए 100। ये भी आपकी एक तरह से कैसी है रेखा है, कैसी एक सरल रेखा है, क्योंकि इसमें ठीक है ये चित्र में ऐसे दर्शाया गया है, यानी सीधी रेखा। और इसे हम ऐसे करते तो ये ऐसी रेखा कोई नहीं हुई, ये आपकी कैसी सरल रेखा है। तो इसका मान भी कितने बाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, बाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। और बाई का मान कितना है 110 डिग्री, तो जेड का मान कितना आएगा 70 डिग्री। तो एक्स बराबर 70 डिग्री, बाई बराबर 110 डिग्री और जेड बराबर भी 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इसमें सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 हुआ है ये आपका। अब इसके बाद 4 के बाद 5 सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया कोण ए बराबर 50 डिग्री, बी बराबर 60 डिग्री, तो सी डी ई एफ के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें ए बराबर कितना दिया है 50 डिग्री, तो शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने बराबर हो गए, तृतीयक रेखा करके है। तो डी बराबर कितना, डी बराबर भी आपका कितना आ गया 50 डिग्री। जब ये 50 डिग्री आ गया और बी बराबर कितना दिया आपका, बी बराबर दिया है 60 डिग्री, तो ये भी ई बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम आपका सरल रेखा से मान निकाल लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है कोण डी बराबर कोण ए के, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, तो कोण ई बराबर कोण बी के, ठीक है। इनका मान कितना है ए बराबर डी बराबर भी 50 अंश हो जाएगा, ए बराबर 50 अंश, बी बराबर 60 अंश, तो ई बराबर भी 60 अंश। कोण बी सी डी बराबर 180 डिग्री, कोण बी सी डी, ये है ना कोण बी सी डी बराबर 180 अंश। ये सरल रेखा है, हमने यहाँ पे लिख दिया आपका 180 डिग्री हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद बी का मान रख दिया और डी की वैल्यू रख दी, और सी बराबर हो जाएगा, इसे जोड़ देंगे कितना 110 180 में से 110 कितना पता 70, यानी सी बराबर 70 अंश हो जाएगा। और सी जो है आप एफ के बराबर है, देखिए आपका ये यहाँ पे दिया गया है, सी जो है एफ के बराबर है। तो एफ बराबर कितना, जितना सी होगा उतना ही कोण सी होगा, उतना ही कोण एफ होगा, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि इसमें आपका ये दिया गया है, कोण एफ भी बराबर कितना 70 अंश, एफ बराबर 70, एक मिनट, एफ बराबर 70, ई बराबर 60, डी बराबर 50 और सी बराबर 70 अंश। ये आपके आंसर हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, जिससे कि हम वीडियो आगे और